जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मिलकर रहेंगी, जो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। क्या है ऐसी चीज़ें जो ईश्वर ने पहले से ही लिख कर रखी हैं। देखो, हमारी जो रेखाएं होती हैं ना, वो बदलती रहती हैं, ठीक है, हमारी एज के अकॉर्डिंग, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। और हमारे जो कर्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमें क्या, अपने भाग्य से ज़्यादा अपने कर्मों पे, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा करना चाहिए। ठीक है, ईश्वर का नाम जपते रहो, हार्ड वर्क करते रहो और अच्छे कर्म करते रहो। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि अपने भाग्य से ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करो। तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीन पे आपके दो पाइल्स दिख रही हैं, दो शिवलिंग दिख रही हैं। आपको तस्वीर के द्वारा आप पाइल को चुन सकते हो या फिर आप एंजल नंबर के थ्रू पाइल को चुन सकते हो। और बिल्कुल जनरल रीडिंग होगी, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना। जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना लेना, जो नहीं रेजोनेट करता है वो जाने दीजिएगा। तो चलिए अब हम पाइल 1 से शुरू करते हैं रीडिंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे और अपनी ग्रोथ पर भी काम कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए फिर इसी आशा के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है जो आपको मिलकर रहेगा। ऐसी चीज़ें आपके भाग्य की जो सिर्फ आपको ही मिलेंगी, कोई भी उसे छीन नहीं सकता। क्या सही है, क्या गलत है, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम। कोई गाइडेंस होगी तो मैं गाइडेंस भी आपको दूंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, मैं इस बारे में भी बात करूंगी आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, ठीक है। रीडिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, जनरल रीडिंग होगी, ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा, आपसे जो भी रेजोनेट करे। और भाग्य से ज़्यादा ना अपने कर्मों पे और अपने हार्ड वर्क पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब मुझे तो यही लगता है कि भाग्य से ज़्यादा हमें अपने कर्मों पे, अच्छे कर्मों पे, और कहते नहीं हैं कि अपने हार्ड वर्क पे और ईश्वर पे, अगर हम ईश्वर का नाम जपते हैं ना, तो कितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आन पड़ी हो, हमें एक हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और ईश्वर हमेशा जब हमारे साथ होते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। तो बस चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। और थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको जितना भी शुक्रिया कहूँ कम है। आज के दिन बहुत एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही है ना। आज का दिन कितना शुभ है, कितना अच्छा दिन है आज। आज के दिन हमारे प्रभु श्री राम पधार रहे हैं, है ना। तो बस चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है, आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये लग रही है पाइल 1 कि आप ना ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, बहुत ओवर थिंक करो आप, है ना। चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के लेते हो आप। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आप ना बहुत जल्दी, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है करियर रिलेटेड, ठीक है। करियर ओरिएंटेड तो आप हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि आपके अंदर ये चीज़ है कि आप खाली तो नहीं बैठते हो, आप कुछ ना कुछ करते हो, करते रहते हो। और नहीं तो फिर किसी न किसी चीज़ को आप कहते नहीं है कि उसको क्रिएट करते रहते हो, किसी न किसी चीज़ को अपने माइंड में क्रिएट करते हो, अपने सपनों को क्रिएट करते हो अपने माइंड में, या कह सकते हैं विजुअलाइज करते हो, आप इमेजिन करते हो कि भाई वो चीज़ें, आपका जो ड्रीम है, आप उस चीज़ को सोचते रहते हो, है ना, अपने माइंड में क्रिएट करते हो। कहते नहीं है, पहले चीज़ें माइंड में क्रिएट होती हैं और फिर रियलिटी बनती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ लग रही है पाइल 1 कि आपको ना बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है अपने करियर रिलेटेड, ठीक है। करियर रिलेटेड आपको हो सकता है पाइल 1 की बहुत जल्द आप कहीं वेल सेटल्ड होने वाले हो, है ना। वेल सेटल्ड यानी कि आप अपने करियर में वेल सेटल्ड होने वाले हो। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब वगैरह करते होंगे और अगर आप नौकरी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको सक्सेस मिल जाए, है ना।
आपके लिए ये जो साल आया है ना, ये काफ़ी अच्छा साल पाइल 1 साबित होने वाला है। आप देखो, ऐसा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है? लेकिन ये जो साल होगा ना, ये आपके करियर से रिलेटेड, अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको जॉब ही लग जाए तभी आप वेल सेटल्ड हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। ये जो साल आपके लिए है ना, ये काफ़ी लकी साल आपके लिए होने वाला है। ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, एक जो चेंज आया है ना, ये काफ़ी अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आया हुआ है। और ये आपको कुछ ना कुछ, ये जो बदलाव आया है, ये आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा देकर जाएगा, आपकी एक पर्सनालिटी बना के जाएगा, है ना? दुनिया अगर आपको अभी तक ताने देती थी, अगर अभी तक आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो वही दुनिया के लोग आपके पास आकर पूछेंगे कि भाई ये तुमने कैसे किया, है ना? मुझे भी सलाह दो, मुझे भी राह दो, है ना? मुझे भी राह दिखाओ। समझ रहे हैं आप? तो ये जो साल है, ये जो ईयर है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत गुड लक लेकर आपके लिए ये ईयर आया है पाइल 1। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सोचते हैं, वो करते नहीं हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सोचते हैं और परेशान होते हैं किसी चीज़ को भी। यहाँ पर पाइल 1 मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने करियर रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लेते हो। आप सिर्फ प्लानिंग्स करते हो, स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत लेज़ीनेस फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील होता है ना? बहुत आलस आता है आपको काम करने में, लेकिन आप सोचते तो बहुत कुछ हो। आपके जो गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो बहुत बड़े-बड़े हैं। लेकिन अगर एक्शंस की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक्शंस उस हिसाब से नहीं लेते हो। ठीक है? तो आपके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि भाई एक्शंस लीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत आगे जाना है, आपको अपने सारे डिज़ायर्स पूरे करने हैं, तो आपको एक्शंस तो लेने होंगे, ठीक है? आपको काम तो करना होगा। पाइल 1 हो सकता है कि आपको बुक्स वगैरह रीड करने को काफ़ी शौक़ हो, आपको अलग-अलग चीज़ों करने का काफ़ी शौक़ हो, है ना? आपको यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आपको डिफ़रेंट चीज़ें सीखने का काफ़ी शौक़ हो सकता है ना? आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज आएगी, बहुत सारी नॉलेज आपके पास आती हुई मुझे दिख रही है। और उस नॉलेज से, जो नॉलेज आपके पास आएगी, जो स्किल्स आपके पास आएंगी ना, उसी नॉलेज से ना आप बहुत आगे बढ़ोगे। आप अपने आप को निखारोगे, है ना? आप निखरने वाले हो। अगर मैं बोलूँ तो आप अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल्स से अपने पहचान एक बनाने वाले हो पाइल 1। और ये जो पहचान बनेगी ना, ये आपके लाइफ को पाइल 1, ये पहचान जो है ना, ये आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करेगी, ठीक है? क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर मुझे दिख रहा है पाइल 1 कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको ना बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते होंगे, है ना? बहुत ज़्यादा कहते नहीं है, नीचा दिखाना, है ना? अपने आप से तो कभी, अपने आप से हो सकता है तुलना करते हों, है ना? ये बोलते हों, हो सकता है कि वो बहुत आगे हैं, आप बहुत पीछे रह गए समय के हिसाब से, है ना? या कह लीजिए कि उम्र के हिसाब से आप बहुत पीछे रह गए हो। और है ना, क्या है कि, लेकिन पता है, आप ना अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो इस वक्त। मुझे लग रहा है आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। बीच बीच में नेगेटिव भी हो जाते हो, लेकिन आप बार बार इस चीज़ को आपके अंदर, आप मतलब एक कहते हैं ना, ये माइंड में ये चीज़ बस गई है कि नहीं, अब तो करके ही दिखाना है ना? तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कहते नहीं है कि पढ़ाई से ही आप कुछ करके दिखाओ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कुछ ऑनलाइन आप करते हो या करने का सोच रहे हो, है ना? मतलब किसी न किसी स्किल से, अपने किसी न किसी टैलेंट से, अपनी किसी न किसी नॉलेज से आप बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है? और यही स्किल, यही नॉलेज आपको ना बहुत आगे लेकर जाएगी। आपका जो कह रही हूँ ना मैं, कि अभी तक अगर आपने पैसों की बहुत कमी देखी है अपनी लाइफ में, जो कि देखी ही है, यहाँ पर पैसों का भी जो एक वो है ना हिसाब किताब, वो भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अगर आपने ये सोचा कि आज मुझे ये लेना है तो हाँ, आप ले ही लोगे, है ना? आप प्राइस टैग को ज़रूर चेक करते होगे। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आप इंडिपेंडेंट भी नहीं हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो डिपेंडेंट हो, है ना? अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हो। लेकिन बहुत जल्द पाइल 1, मैंने बोला ना, ये जो साल है आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। लेकिन देखो, अब
अगर मैंने ये बोला आपके लिए अच्छा होने वाला है साल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करेंगे नहीं, है ना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हो, आप अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें समेट के रखते हो कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन होता क्या है कि आप उस चीज़ को करते नहीं हो। तो इसलिए आपको एक्शंस भी लेने हैं। देखो, जो करता है, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं, 2-4-10% लोग होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ प्लानिंग्स करते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इमेजिनेशंस में जीते हैं। आपको रियलिटी में भी हार्ड वर्क करना है, और तब जाकर वो आपके जो सपने हैं ना वो पूरे होंगे, ठीक है। तब जाकर वो सारी चीज़ें, जो भी आपने इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन किया है ना, आपने जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ साकार होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो मेहनत बहुत करते हो, सफलता भी आपको मिलती होगी, लेकिन कहते हैं कि सारे स्टेप्स को पार करने के बाद, एक एग्जांपल लेकर मतलब देती हूँ, हो सकता है आपके साथ ये होता हो कि आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जैसे मान लो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सकता है आपका प्रीलिम्स भी निकल जाता हो, मेंस भी निकल जाता हो, लेकिन क्या इंटरव्यू में रह जाते हो, या कह लो प्री निकल गया, मेंस निकल गया, है ना। आप हो सकता है मेडिकल में रह जाओ, तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि उस पड़ाव तक आते आ जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्टेप होता है जहाँ पर फिर से फेल हो जाते हो, और फिर से पीछे पीछे मतलब बैक हो जाते हो कि हाँ भाई, अब तो फिर से शुरू करना है, ठीक है। आपको लगता होगा आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है ना। पाइल नंबर 1, कभी कभी बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं आप, ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। आप, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको जीने की चाह भी नहीं होगी, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि उनके रिश्तों में कुछ ऐसी चीज़ें, रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ना उन्हें अपने रिलेशनशिप में कुछ सही लगता है, ना उन्हें, मतलब अपनी लाइफ की सारी एरियाज़ में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगती होगी। कुछ लोग हैं ऐसे, मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, आप लोग ना, आपको जीने की ही चाह नहीं होगी, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार क्या ज़िंदगी है ना। लेकिन नहीं पाइल 1, अगर मैं आपके भाग्य की बात करूँ ना, तो पास्ट में जो चीज़ें आपके होती हुई आई हैं, या कह लीजिए प्रेजेंट में भी आप, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ आप बिल्कुल अच्छी लाइफ जी रहे हो, या आपकी जो ड्रीम लाइफ है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, लेकिन आपके भाग्य में ना बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हैं। मैंने आपको बताया ना, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ऐसी स्किल सीखोगे, या कह लो कि अपनी जो नॉलेज ले रहे हो ना, उसके बदौलत आप बहुत आगे जाने वाले हो पाइल 1। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने ही जीवन को आप रोशन करने वाले हो, आप अपने माता पिता, घर परिवार और समाज के लिए भी बहुत कुछ करोगे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो, हो सकता है अवेयरनेस वगैरह, अपने समाज में अवेयरनेस वगैरह, मतलब लोगों को अवेयर करते हो सकता है किसी न किसी चीज़ की नॉलेज वगैरह देते हो, कह लीजिए कि किसी न किसी चीज़ की आप नॉलेज देते होगे, ठीक है। आगे चलकर हो सकता है आप टीचर बन सकते हो पाइल नंबर 1, या फिर लाइफ कोच बन सकते हो आप, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है डॉक्टर बने, हो सकता है कुछ लोग सिविल सर्विसेज में भी कुछ लोग जा सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं आप, ठीक है, या बैंक में आपकी नौकरी वगैरह लग सकती है, यानी कि आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन फील्ड्स में आप ज़्यादा जाते हुए मुझे दिख रहे हो, है ना। ये जो मैंने फील्ड्स आपको बताई हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपना खुद का कुछ ऑनलाइन स्टार्टअप करने वाले हैं, ठीक है, या कह लीजिए अपना ऑफलाइन ही आप कुछ स्टोर वगैरह ओपन करने वाले हो कुछ। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आपका जो भाग्य है ना, ये चीज़ें, पता है, ये जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हैं, ये एक पहला पड़ाव है जो आपको आपके भाग्य तक, एक अच्छे भाग्य तक लेकर जाने वाला है। आपके भाग्य में ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में पैसा बहुत है पाइल 1। अगर मैं बताऊँ तो आपकी लाइफ में ना, आप फाइनेंशियली किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे चलकर, है ना। और बल्कि कह लीजिए कि आप मदद ही करोगे, किसी से लोगे नहीं बल्कि मदद करोगे, ठीक है। लेकिन अभी जो स्ट्रगल्स आपको देखने पड़ रहे हैं, वो स्ट्रगल्स इसलिए देखने पड़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में जो आपको पैसा आपके पास होगा भरपूर, आप गरीबों को समझ सको, आप उनकी इमोशंस को समझ सको, आप उनके दुख दर्द को समझ सको, है ना। कहते हैं ना कि जब हमें चीज़ें बहुत हार्ड वर्क कर कर, रो धो कर मिलती हैं, तब हम उस चीज़ की बहुत वैल्यू करते हैं, कद्र करते हैं। अब ऐसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, छोटा सा कोई बच्चा है, वो रिच फैमिली में पैदा हुआ, क्या उसको पैसों की ज़रा भी कद्र होगी? क्या उसे पैसों की वैल्यू पता होगी? नहीं पता होगी,
है ना। तो ये जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, आप जो भगवान से प्रश्न पूछते होगे या कहते होगे खुद में कि आप अनलकी हो, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आपके सामने इसलिए आ रही हैं जो आपको बताना चाहती हैं कि देखो पैसों की ये कद्र होती है, एक एक रुपए की कद्र होती है। आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। आपका भाग्य पहलवान बहुत अच्छा है और आप ना बहुत ऊंचाइयों में पहुंचोगे, बहुत बड़ा कुछ करोगे। आपका जो जन्म हुआ है ना, वो छोटी मोटी चीज़ें करने का नहीं हुआ है। कुछ लोग तो देखो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आगे जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में, आप हो सकता है आप मंदिर वगैरह बनवाओ, या कह सकते हैं मतलब उसमें कोई अपना डोनेशन दो, मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में। आपके लिए पहलवान एक गाइडेंस आ रहा है, एक संदेश, एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो बार बार नेगेटिव हो जाते हो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करना है। क्योंकि आप बार बार नेगेटिव हो जाते हैं, चीज़ें जो आती हैं आपके पास वो दूर हो जाती हैं आपसे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आती है, लेकिन आप नेगेटिव हो जाते हो, फिर से वही मैनिफेस्टेशन आपसे दूर हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव रहो, अपने ऊपर बिलीव रखो और अपने काम को ना डेली करते रहो। देखो कहते हैं कि थोड़ा चलो लेकिन रोज चलो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। अगर जैसे मान लीजिए पढ़ाई की बात करो, अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो या 12 घंटे पढ़ते हो और किसी दिन आपका मन नहीं है, तो भले ही आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको कि कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी है। बाकी आपका भाग्य की बात करूँ तो आपका भाग्य बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपने भाग्य से ही अपना मतलब अपने भाग्य से बोल रही हूँ, यानी कि आपका जो भाग्य है वो इतना अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में आप बहुत बड़े बड़े काम करोगे। आप ऐसे ऐसे काम करोगे जो हो सकता है आपके माता पिता नहीं कर पाए बेचारे, है ना। उनके सपने हों कि भाई वो चीज़ करें, तो आप उनके सपने पूरे करो, ठीक है। किसी की लाइफ आप बना सकते हो, या कह लीजिए कोई जिम्मेदारी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके भाग्य में पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी पाइल 1। भाई रीडिंग अच्छी लगी है और चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें ज़रूर देकर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 2, और जान लेते हैं कि आखिर ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी कोई भी छीन नहीं सकता है। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं, क्या उन्होंने ऑलरेडी आपके भाग्य में लिख कर ही भेजा है ना। आपके जन्म से वो चीज़ लिखी हुई है और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे वो चीज़ छीन सके, ठीक है। तो चलो फिर रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। एक चीज़ और, ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है। आप कभी भी इसे देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लेना। अगर आपसे ये पाइल ही नहीं रेजोनेट करती है तो आप पाइल 1 पे जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोगों को जो इतना आप हमें प्यार सपोर्ट देते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स पढ़ के तो दिल बहुत खुश हो जाता है सच में, है ना। एकदम एक कहते नहीं, एक पॉजिटिविटी आती है कि वाओ, मतलब मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो सच में अमेजिंग है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी दिल से बहुत शुक्रिया, और जो पुराने लोग हैं जो बहुत समय से जुड़ते हुए आ रहे हैं उनको भी दिल से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए। चलो अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं, नहीं तो फिर पूरा वीडियो थैंक यू में ही निकल जाएगा है ना। तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए जो लग रही है वो ये है कि आपको ना आपकी तरफ पाइल नंबर 2 फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है ना वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे। अगर अभी तक आपने स्ट्रगल्स किए हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली आप नहीं आगे बढ़ पाए हो, तो एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी। आप हो सकता है करियर में अपने बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना।
आप हो सकता है दिन रात सिर्फ मेहनत करते रहते हो, समय नहीं देखते हो कि क्या समय हो रहा है ना? आपको अपनी मेहनत पर इतना ज़्यादा विश्वास है कि एक ना एक दिन तो एक होप है ना? एक आशा है कि एक ना एक दिन तो हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो जी हाँ, डेफ़िनेटली मिलेगी। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आपको जो सफलता मिलेगी ना, वो बहुत ही बड़ी सफलता आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई छोटी-मोटी नौकरी मिल जाए या फिर कह लीजिए किसी छोटे-मोटे चीज़ को आप करो, आप बहुत बड़ी कोई चीज़ करोगे, ठीक है? जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा नेम फ़ेम होगा। देखो, ये जो रीडिंग कर रही हूँ मैं पाइल नंबर 2 की, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों से रेज़ोनेट करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। लेकिन हाँ, जिनसे भी रेज़ोनेट करे वो लोग लीजिएगा, जिनसे नहीं रेज़ोनेट करता है वो पाइल नंबर 1 को देख सकते हैं, ठीक है? पाइल 2 ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी लाइफ़ में जो भी ड्रीम्स बनाए थे, जो कुछ भी आपके सपने थे, जो भी आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हुए आ रहे हो, जो भी आप प्लानिंग करते हुए आ रहे हो, है ना? अच्छी से अच्छी प्लानिंग भी आपकी फ़ेल हुई है। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे फेलियर्स मिले हैं अपनी लाइफ़ में। आपने बहुत सारे फेलियर्स का, और ऐसा नहीं है कि आपने किसी 1-2 फ़ील्ड में ही फेलियर का सामना किया है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पाइल 2 कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारे फेलियर्स आपको मिले हैं और हर फील्ड में आपको फेलियर मिले। कहते नहीं है कि हर फील्ड में रिजेक्शन मिलना, है ना? तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके अंदर एक अब हिम्मत भी आ गई है ना? उस चीज़ को झेलने की, उस चीज़ को कैसे कोप अप करते हैं उस चीज़ से, उस चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए आपको कोई फेलियर मिला, तो अब आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, उस चीज़ को लेकर बैठ नहीं जाते हो। एक हिम्मत है, एक जुनून है उस चीज़ को पाने का, या फिर हम ये कह लें, है ना? तो भाई, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको ना अब फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपकी तरफ आने वाली है, आप फाइनेंशियली ना इंडिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है? बहुत जल्द ये चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे। और ऐसा भी लग रहा है कि आप ना मल्टीपल सोर्सेस से, आपकी तरफ मल्टीपल सोर्सेस आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक काम को ही, तभी मैंने बोला कि ये रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों में से, जो ना सिर्फ एक तरफ से ही, ऐसा नहीं है कि आप वही चीज़ करते रहो। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ही चीज़ को करते करते बहुत बोर हो जाते होगे। आपका जो माइंड है ना, वो चारों तरफ चलता है कि भाई हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, है ना? हम वो भी कर लें, लेकिन अभी जो मेन टारगेट मुझे दिख रहा है, वो आपका कोई एक चीज़ पर है। आपने जो अभी एक टारगेट करके रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, पहले ये चीज़ हो जाने देते हैं, और फिर उसके बाद जब वो चीज़ मिल जाएगी तो फिर दूसरी चीज़ पर कहते नहीं है, दूसरी चीज़ पर हम अपना कमांड बनाएंगे, दूसरी चीज़ पर हम अपना काम करेंगे, है ना? तो आप ना मल्टीपल सोर्सेस से इनकम अर्न करोगे। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल सोर्सेस से आपकी तरफ इनकम आती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर आप वेल सेटल्ड हो, है ना, आप जॉब वगैरह करते हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ना आप अपने ऑफिस के थ्रू कहीं बाहर जा सकते हो। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पायल 2, कहीं बाहर, यानी कि विदेश वगैरह, फॉरेन वगैरह आप कहीं जा सकते हैं। अपनी मीटिंग वगैरह के लिए हो सकता है ऑफिस की तरफ से आपको भेजा जाए, है ना, मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए, या फिर कह लीजिए कि आपको कोई एज अ बोनस, कहते नहीं है कभी कभी एज अ बोनस भी हमें मिल जाता है ना, वो चीज़। तो आप हो सकता है कि अपने ऑफिस की तरफ से बाहर जा सकते हो कहीं फॉरेन वगैरह, ठीक है? अच्छा, पाइल नंबर 2, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, आपका जो भाग्य है ना, वो बहुत अच्छा है। अगर आपको ये लगता आया है अभी तक कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, तो भई आप बहुत लकी हो। क्या बोल रहे हैं आप? आप सोचिए ना, आप छोटे से सोचते हुए आइए, चाइल्डहुड से अपने सोचते हुए। देखो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मतलब आई नो कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, आप मिडिल क्लास फैमिली हो सकते हो, है ना? हो सकता है आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, मैं उस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन आपके भाग्य ने तो आपका साथ दिया है ना, ईश्वर ने तो आपका साथ दिया है ना। आप जब जब गिरे हो, जब जब आपको ईश्वर की ज़रूरत हुई है, आपने हमेशा ईश्वर की से मदद मांगी, और ईश्वर ने आपकी मदद भी की है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो चीज़ें ब्लॉक्ड हो गई थी, जो चीज़ें अभी तक आपकी लाइफ में नहीं आई थी, आप करियर में नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, एक तरफ कहते हैं ना कि एक तरफ ठहर गए थे आप, वो जो ठहराव है ना, वो अब हटेगा और आपकी तरफ
अच्छी चीज़ें आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है? आप बहुत आगे जाओगे, आप बहुत कुछ करोगे, अपने माता-पिता का नाम रोशन करोगे, आप अपना नाम कमाओगे, ठीक है ना? आप हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह लो, आप अपने नाम पर लो कि अपने माता-पिता का नाम के नाम पर लो, है ना? समझ रहे हो? आपका जो वो है ना भाग्य जो है आपका, वो वाक़ई बहुत अच्छा है। आपके भाग्य में पैसा भी बहुत है, आपके भाग्य में यू नो नेम, फेम, मनी सब कुछ यहाँ पर है। मैं कैसे कह दूँ आपसे ये बात कि नहीं आपका भाग्य जो है वो नहीं अच्छा है, या फिर कैसे कह दूँ मैं, आप खुद बताओ, ठीक है? और अच्छा एक चीज़ और लग रही है मुझे, कुछ लोग आप लोगों में से ऐसे होंगे जो हो सकता है बहुत जल्द ना अपनी हीलिंग करोगे आप, या फिर कुछ लोग कर रहे हैं, आप हीलर वगैरह बन सकते हो, आप लाइफ कोच वगैरह बन सकते हो पाइल 2, है ना? अपनी हीलिंग करते करते आप सीख जाओगे, या फिर कह लो कोई वर्कशॉप अटेंड करोगे कि भाई हीलिंग वीलिंग कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद सीखने के बाद अपनी हीलिंग करने के बाद हो सकता है आप किसी और की हीलिंग करो, है ना? तो इससे भी आप अपना हो सकता है कोई करियर वगैरह बनाओ। मैंने बोला ना कि आप मल्टीपल सोर्सेज से इनकम अर्न करोगे, आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, आप चीज़ों को सीखते जाओगे और फिर वो चीज़ सिखाते जाओगे, और आपकी तरफ फाइनेंस जो है वो आता जाएगा, ठीक है? आपकी तरफ लोग आते हुए दिख रहे हैं पाइल 1। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आपके पास ऐसा नहीं सिर्फ मनी मनी ही होगा, आपके पास रिस्पेक्ट, नेम, फेम सब कुछ होगा, ठीक है? लोग आपसे अप्रिशिएट होंगे। कहते नहीं है कि आज की दुनिया जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे को देखती है, कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो फिर आपकी रिस्पेक्ट तो अरे वाह वाह वाह, है ना? समाज में 4 लोगों के सामने सिर्फ आप ही आप दिखोगे उन्हें, ठीक है? ये और ये ट्रुथ है, ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए अपने ऊपर काम करो, है ना? जितना हो सके अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि कहते हैं जो समय होता है ना वो बहुत बलवान होता है। एक बार अगर समय निकल जाता है तो बहुत पछतावा होता है। पछतावे के सिवा सच में कुछ नहीं होता। इसलिए समय है अभी भी, आप करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सपनों को पूरा करिए, क्योंकि यही सपने हैं जो आपको आगे लेकर जाएंगे। ये जो समाज वाले हैं, इनकी बातें हैं, ये आपको नहीं लेकर जा सकती, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होते हो, या अपने अंदर कॉन्फिडेंस जो है उसको फ़ील नहीं कर पाते हो, तो आपकी तरफ कॉन्फिडेंस भी आएगा। आप अपनी लाइफ में जो भी राह चुनोगे, पाइल नंबर 2, जो भी डायरेक्शन आप अपनी लाइफ में चुनोगे ना, वो डायरेक्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है? वहाँ पर आपको अबंडेंस मिलेगी। जो भी आप राह चुनो, जो भी आप डायरेक्शन चुनोगे अपनी लाइफ में, वो आपका सही मतलब कहते नहीं है कि सही फ़ैसला होगा। आपको वहाँ पर अबंडेंस मिलेगी, आपको वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना आपने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर लिया है। अपनी लाइफ में चीज़ों को, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना अपने करियर में इतना ज़्यादा कहते नहीं है कि दिन रात अपना लगा दिया, ठीक है? आपने कोई भी फ़न नहीं किया अपनी लाइफ में, कोई भी इन्जॉयमेंट जो है वो नहीं किया। अपने करियर में आप इतना सीरियस हुए, आपने इतना ज़्यादा अपना समय अपने करियर में लगाया, और ये जो समय आपने लगाया है, ये जो आपने टाइम दिया है ना, ये वेस्ट नहीं होगा। ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ये आपको स्टेबिलिटी देगा, ये आपको एक सिक्योरिटी देने वाला है समय, ठीक है? आप अपने करियर में, आप अपने लाइफ में ना बहुत आगे जाओगे, ठीक है? आपने जो भी सपने सजाए हैं, आपका जो भी ड्रीम है, ठीक है, वो पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपके जो सपने हैं ना वो बहुत जल्द आपके पूरे होंगे, ठीक है? तो अभी तक अगर आपको रिजेक्शंस मिले हैं सिर्फ़ और सिर्फ, तो उससे घबराइए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। आपके लिए एक गाइडेंस आया है पाइल नंबर 2। आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो ना दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, या फिर कह लीजिए आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही है, तो भी आपको लोगों में उस बात को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि
आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सब प्यार ही करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका भला नहीं होना चाहते, है ना? वो नहीं चाहते कि आपका भला हो, आपके साथ अच्छा हो कुछ भी। तो आपको नहीं ढिंढोरा पीटना है, आपको नहीं बताना है, क्योंकि पाइल नंबर 2 आपकी जो सफलता, कहते हैं ना कि हमें नहीं बताना चाहिए किसी को। हमारी जो सफलता होती है ना, वही शोर मचा देती है। तो इसलिए आप किसी को कुछ भी मत बताइए। अगर आप बता रहे हो अपना समझकर, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो जो जिससे भी आप बता रहे हो वो अपना समझकर बता रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो आपको अपना समझे, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको पाइल नंबर 2 हो सकता है रिपिटेटिव नंबर्स दिखते हो, या फिर कह लीजिए कोई इंट्यूटिव साइंस वगैरह दिखते हो, ड्रीम्स दिखते हो, है ना? ये ना आपके यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस होती है। इसे लीजिए, इसे ध्यान से आप समझिए उस चीज़ को। ये यूनिवर्स आपको ना इंट्यूटिवली आपको गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं कि आपको क्या करना सही है और क्या गलत है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको ना थोड़ा सा सीरियस वे में लेना शुरू करिए। और जब भी आपको रिपीटेटिव नंबर्स वगैरह, कोई भी सिंक्रोनिसिटी दिखती है, कुछ भी दिखता है ना, तो आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। एकदम उस चीज़ को फील करके बोलो कि जो चीज़ आपने मांगी है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है? थैंक यू बोलिए आप। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है पाइल 2। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे थे, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर भी आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, है ना? और फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर फाइनेंशियली आप अबंडेंट होते हुए दिख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके तरफ, ठीक है? करियर में भी आपको सफलता मिल रही है, यानी कि चारों तरफ से आप खुश दिख रहे हो मुझे, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए आई हैं। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी है। कमेंट्स में ये भी बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियोस को देखते हैं, ठीक है? और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ या मैं यहाँ से देख रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपने माता पिता से प्यार करिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए और खुद भी खुश होइए, ठीक है? तो चलो फिर, जय श्री कृष्णा।